धरीन्द्र दयाल जी, मैं आपसे सवाल ले लेती हूँ। चुनाव के समय इस तरीके की फिल्मों का आना, ये ट्रेंड हम देख रहे हैं 2014 के बाद बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है और इसको लेकर तमाम तरह की अब बातें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि ये किसी धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, उनकी जो बातें हैं वो आधे अधूरे तरीके से पेश की जा रही हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो समय है ये महत्वपूर्ण नहीं है क्या? देखिए, जब देश में जो कुछ भी हो रहा है, क्या हम उसको हमेशा एक चुनाव के साथ जोड़कर ही देखेंगे? क्या चुनाव ही सब कुछ है, देश कुछ भी नहीं है? तो उसको किसी भी चीज को सीधा सीधा चुनाव से जोड़ देना, हर चीज को चुनाव से जोड़ना शायद ठीक नहीं है। तो क्या जब केरला स्टोरीज पहले आई थी तब चुनाव था? तो अब अगर आ रही है तो अब चुनाव है? देखिए, एक सिंपल बात मैं आपसे कहूंगा, जो आज ऑब्जेक्शन हो रही है, ये कह रहे हैं जी ऐसा हो गया, ये तो ठीक नहीं है। भूल जाइए कि भाजपा क्या कह रही है या डायरेक्टर क्या कह रहा है। आपने 2014 की बात की, मैं 2010 की बात करता हूं। 2010 में केरला के जो सीएम थे, उन्होंने कहा कि मास स्केल कन्वर्शन केरला में हो रही है और अगले 20 साल में केरला को एक इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक मेजॉरिटी स्टेट बनाने का प्रयत्न हो रहा है। और वो जो सीएम थे वो सीपीएम के, कौन? 2010 द सीएम ऑफ केरला, सीपीएम के बीएस अच्युतानंदन। आप स्टेटमेंट देखिए, उनकी स्टेटमेंट अपनी है। अच्छा। उन्होंने कहा है कि ये प्रयत्न हो रहा है उसको इस्लामिक स्टेट बनाने का, तो किस बात को ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? जब कोई एंटी बीजेपी, एंटी आरएसएस मूवी आई, हमने तो ऑब्जेक्ट नहीं किया। उस समय इन्होंने कहा जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें पता है हम ठीक हैं। यहां पे जब पकड़े गए हैं, जब एक सच सामने आ रहा है, अभी आपने जो क्लिप दिखाया, उन्होंने कश्मीर फाइल्स को भी रेफर किया, जो इतना कश्मीरी पंडित वहां से निकाल दिया गया और ये कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स एक मनगढ़ंत कहानी। उन्होंने कहा जी सारी जितनी भी फाइल्स बनी हैं इंक्लूडिंग कश्मीर फाइल्स, सब झूठ है। डेटा सबके सामने है। और अभी थरूर साहब कह रहे हैं कि हाँ शायद 30 केस होंगे। कोई इस बात को मानेगा कि केरला में 30 केस हैं कन्वर्शन के? आप इतना झूठ कैसे बोल सकते हैं? क्या कोई ऑफिशियल डाटा है इसको लेकर धरीन्द्र दयाल जी? नहीं, मैं आपसे सिंपल बात पूछ रहा हूं कि क्या आपका अपना मन मानता है? जो यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता है वो कहते हैं कि हाँ जी सिर्फ 30 कन्वर्शन हुई है केरला में। अगर ये सच है जी, बिना तो केरला का सीएम, बिना डाटा के, बिना तथ्य के हम कैसे 30 से 30,000 बना दें? हमने देखा नहीं क्या पहले जो तो डेटा अगर वो तो सीपीएम के केरल स्टोरी पार्ट 1 में आपने देखा नहीं किस तरीके से डाटा के साथ खिलवाड़ की गई? कोई ऑफिशियल डाटा नहीं था और फिल्म में दिखा दिया गया। क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं? फिल्म ने कहीं भी ये क्लेम नहीं किया कि वो एक डॉक्यूमेंट्री है। फिल्म ने ये क्लेम नहीं किया कि वो डॉक्यूमेंट्री है। केरला 2 को भी कहीं क्लेम नहीं किया गया। 2023 पर क्या कहेंगे आप, जब 32,000 लड़कियों का दावा किया गया था? मैं जो कह रहा हूं आपसे कि जो क्लेम कहीं पे है कि जी वो एक डॉक्यूमेंट्री है और हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, मैं आपको डेटा दे रहा हूं कि सीपीएम का सीएम कह रहा है कि मास स्केल कन्वर्शन हो रही है और अगले 20 साल में केरला को मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है। इसको आप तथ्य में इंक्लूड करेंगे ना? ठीक है, चलिए ठीक है, मैं तनु जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। तनु जी कह रहे हैं जिस तरीके से धरीन्द्र दयाल भी, ये जो राजनीति हो रही है ख्वामखा हो रही है, कोई वक्त इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई चुनावी समय नहीं है, बस लोगों को सच से अवगत करवाना है। धरीन्द्र दयाल जी कह रहे हैं। तनु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आप खुद को अनम्यूट कीजिए प्लीज। ठीक है, शायद तनु जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। मैं कपिश श्रीवास्तव जी का रुख कर लेती हूँ। कपिश जी, आपने सुना अभी धरीन्द्र दयाल जी को भी ये इस दावे को सिरे से खारिज कर रहे हैं कि किसी तरह का कोई वक्त, इलेक्शन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लोगों को हम सच्चाई से अवगत करवा रहे हैं। ये सच्चाई है क्या? अब चलिए आप लगाना। क्या वो ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसमें जो भी पिक्चर में दिखाई जा रही है वो भाजपा क्लेम करेगी? कोई बीच में बोल रहा है, जरा मना करें। पीसीआर को बोल कि बीच में कोई बोल रहा है।
मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि अगर ये फिल्म सच्चाई पर आधारित है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं या भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात को कहेगी कि जो इस फिल्म में दिखाए गए तथ्य हैं वो एकदम सत्य हैं, बयान हल्फी देगी? और मैं दूसरी चीज एक बात पूछ रहा हूँ कि अगर पहली ही फिल्म जो केरला फाइल्स आई थी उसके तथ्य जो हैं वो सही प्रूफ नहीं हुए और भ्रामक रूप से उसमें जानबूझ के परोसा गया था और वो इसीलिए किया जाता है कि इस तरह की कंट्रडिक्शन की फिल्म अगर बनती है और हमारे आपके जैसे लोग बैठ करके उस पर डिस्कशन करते हैं तो जनता में थोड़ा देखने की ज्यादा अपील होती है, वो चर्चित हो जाती है। एक तो टीआरपी का भी मसला होता है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी को जो तथ्य भावे वही पिक्चर में फिल्मावे, तो जिससे इनको फायदा हो रहा हो। और ये 24 आवर 24x7 ये हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं, इसलिए इलेक्शन की बात आप मत कीजिए। तो नली सारी बात कीजिए, इलेक्शन की बात मत कीजिए। अरे हम बहुत पवित्र आदमी हैं, ये सब चीज से हम लोग को क्या लेना देना। और दूसरी चीज, एक फिल्म और बनने जा रही है, उत्तर प्रदेश के ही डायरेक्टर हैं, वो एप्स्टीन फाइल बनाने जा रहे हैं। उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का उसमें संबंध रहा है एप्स्टीन से, वो सब भी उसमें जिक्र होने जा रहा है। और हम समझते हैं वो पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को देखनी चाहिए। बिल्कुल इस तरीके से छोटे बच्चों को खाने वाले से भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के संबंध रहे हैं, कैसे जो है वो एक आदमखोर बच्चाखोर व्यक्ति जो है वो बकायदा हमारे प्रधानमंत्री को गाइड करता रहा है कि आप वहाँ जाओ, यहाँ नाचो, वहाँ गाओ, वहाँ हमारे लिए काम करो, वहाँ अमेरिका के लिए काम करो। आज हम केरल स्टोरी पे बात कर लेते हैं ना कपीश जी। नहीं, कहाँ लिखा था? नहीं लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा? अरे तुम्हारे जैसे अनपढ़ थोड़ी तथ्य दीजिए, करके पहले पढ़ो। सोनल दहिया जी बहुत गलत है ये यहाँ पर आपके चैनल पे बैठकर ये झूठी बातें फैलाने वाली फर्जी। रुक जाइए सूर्य प्रकाश मैथिल जी, रुक जाइए, आपकी बारी में मैं आपके पास आऊंगी ना, इनको अपनी बात कहने दीजिए आप प्लीज। सोनल जी आप झूठ बोल पूरी बात होने दीजिए ना, मैं काउंटर करने के लिए बैठी हूँ यहाँ पर, पूरी बात होने दीजिए, मैं काउंटर करने के लिए बैठी हूँ यहाँ। किसी ने वो किसी को रिलीज्ड है ये कह रहे हैं, ये अनपढ़ नहीं है, इन्होंने तो पढ़ी है आज तक। बिल्कुल नहीं पढ़ी है, हिंदुस्तान में तो किसी को मिली नहीं, इनको मिल गई। ये किसी के बारे में यहाँ पर खड़े होकर के कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे। इसे छुपाना चाहते हो? छुपाना, आप बताइए ना कहाँ मिली आपको? सामने दिखाई दे रहा है। गए आपको कहाँ से मिली आपको? कपीश जी, धरिंदर दयाल जी, मैं केरल स्टोरी 2 पे बात कर रही हूँ आज, एप्स्टीन फाइल्स पे बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैं आपके बीच में तनु जी को लेकर आती हूँ। तनु जी, पहले मैंने सवाल आपसे किया था, ये जो सरकारें हैं ये पहली दफे नहीं है, हमने तमाम सरकारों में ऐसा देखा है कि इस तरह से फिल्में आती हैं, उनको प्रोपेगेंडा से जोड़कर देखा जाता है और समय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चुनाव से पहले आते हैं तो उसको प्रोपेगेंडा बता दिया जाता है। प्रधानमंत्री का क्या रिश्ता है? ठीक है सोनल जी, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से ये ऐसी मूवीज बनाते हैं, केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, ये इससे बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। और अगर ये कह रहे हैं अभी कि सीएम ने बयान दिया था, तो पहले तो उस बयान एक तथ्य मैं सही कर दूं, क्या ये पिक्चरें भारतीय जनता पार्टी बना रही है? मर्यादा तो रखिए। मैं मर्यादा रख रहा हूँ, आप झूठ बोल रही हैं। आप बना ही रहे हैं। आपने ये कहा कि भारतीय जनता तनु जी, फिल्म मेकर्स का काम है ना, ये फिल्म मेकर्स का काम है ना, इसमें सरकारों का क्या है, फिल्म मेकर्स का काम है, वो अपने मुद्दे अपने ढंग से उठाते हैं भाई। लेकिन धरिंदर दयाल जी, आप लोग उसको टैक्स फ्री कर देते हैं, आपका समर्थन भी तो रहता है ना, ये भी तो बात है ना। पूछना ये है, मेरा आपसे पूछना ये है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दोनों ने दी, सुनिए, दोनों ने एक स्टेटमेंट दी, भारतीय जनता पार्टी पिक्चर बना रही है, लेट देम नो दिस, भारतीय जनता पार्टी पिक्चर बनाती है। सुन लीजिए, अब उनको सुन लीजिए, ठीक है धरिंदर दयाल जी, प्लीज, हो गया, ठीक है, तनु जी को बोलने दीजिए। अब सब लोग एक साथ बोलेंगे तो आवाज किसी की नहीं आएगी। दलालों की पार्टी है। कपीश जी, यू हैव टू लिसन प्लीज, ठीक है। नहीं तो गाली भी देंगे क्या अब ये? अगर हम भी गाली देंगे इनकी परवरिश कैसी? अरे भाई, आप पूरी डिबेट को डिरेल मत कीजिए प्लीज। हम केरल स्टोरी पे बात कर रहे हैं, आप कहाँ एप्स्टीन फाइल्स पर पहुंच गए हैं? जो आदमी बोल रहा है उसको आप बोलने नहीं देते हैं, ठीक है।
तनु जी अपनी बात करिए आप आपकी प्लीज। सरकार दलालों से बात कर रही है। कपिल जी सुन लीजिए जब प्लीज। देखिए, जब भी चुनाव आते हैं ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी मूवीज को लेकर के आती है और इस मूवी के जरिए ये समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। देखिए, झूठ की फैक्ट्री तो ये पहले से है, नफरत का बीज तो इन्होंने बो ही दिया है समाज के अंदर। अब इन्होंने फिल्मों को जरिया बना लिया है लोगों के बीच नफरत पैदा करने का। अभी इन्होंने सीएम के एक स्टेटमेंट क्या सिर्फ बीजेपी में जरिया रही है क्या फिल्में? देखिए, फिल्म एंटरटेनमेंट पर्पज से होती है, लेकिन फिल्मों के जरिए जब ये दिखाते हैं कि मास लेवल पर धर्मांतरण हो रहा है तो जिम्मेदारी से अपनी बात कहेंगे। जब आप केरल को इसमें इंक्लूड करते हैं उस शहर को, तो आपको दिखाना पड़ेगा, डेटा बेस्ड फैक्ट बेस्ड मूवी बनानी पड़ेगी। इनसे पूछिए कि जो ये कह रहे हैं कि अभी सीएम ने बयान दिया कि हजारों धर्मांतरण हुए हैं। बिल्कुल, ये बहुत वाजिब बात है, तथ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, आंकड़ा बहुत जरूरी है। ठीक है, उसमें ये लिखा था कि कोई ऐसा उछाल नहीं आया धर्म परिवर्तन में, धर्मांतरण में। और केरला के लोगों ने जो केस दायर किया है, कोर्ट ने भी इनसे पूछा है कि सेंसर बोर्ड जिम्मेदारी बताए अपनी कि कैसे पास कर दिया उन्होंने। बिल्कुल, तो अब जब सफाई होगी तब भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाएगा सेंसर बोर्ड किसके अंतर्गत आता है, केंद्र सरकार के। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, वाजिब सवाल। ठीक है, कौन करता है? आप लोग करते हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, एक इमोशनल वेपन के साथ साथ अब कहीं ना कहीं फिल्में